क्या आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि अभी किस म्यूचुअल फंड में आपको निवेश करना चाहिए जो आपको एक बेहतर रिटर्न दे सके? क्या आपको पता है कि अभी लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, माइक्रो कैप फंड, इन सभी में से कौन सा कैप फंड बेहतर होगा निवेश के लिए? दोस्तों, यहाँ पर आप निवेश करने की सोच तो जरूर रहे हैं, लेकिन किस म्यूचुअल कैप फंड में निवेश करें ये तय नहीं कर पा रहे हैं। तो आप हमारा यह वीडियो पूरा देखने के बाद यह जरूर तय कर पाएंगे कि आपको किस म्यूचुअल कैप फंड में निवेश करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, इनमें से किस कैप फंड में हमें निवेश करना चाहिए। यह जानने के लिए हम इन सभी कैप फंड को कंपेयर करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने एक साल में 30% का रिटर्न दिया है। उसके बाद HDFC टॉप 100 फंड ने 24%, SBI ब्लू चिप फंड ने भी 24%, ICICI 22%, IDBI 21%, टाटा लार्ज कैप फंड 22%। अब दोस्तों, हम लोग मिड कैप फंड को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने एक साल में 39%, क्वांट मिड कैप फंड ने 27%, PGIM इंडिया मिड कैप फंड ने 21%, SBI मैग्नम मिड कैप फंड ने 31%। अब आगे हम स्मॉल कैप फंड को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वांट स्मॉल कैप फंड 42%, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 40%। दोस्तों, हम यहाँ पर यह साफ देख सकते हैं कि इस एक साल में रिटर्न देने के मामले में स्मॉल कैप फंड सबसे आगे है। जहाँ लार्ज कैप फंड के सिर्फ एक ही कंपनी ने 30% रिटर्न के आंकड़े को छुआ है, वहीं पर मिड कैप फंड में भी सिर्फ एक ही कंपनी है जो 39% के पास रिटर्न के आंकड़े के पास पहुंची है। दोस्तों, यहाँ पर सभी म्यूचुअल कैप फंड को कंपेयर करने पर हमें यह तो पता चल गया है कि स्मॉल कैप फंड में निवेश करना चाहिए। तो अब हम लोग यह भी देख लेते हैं कि हमें स्मॉल कैप के किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए और कौन कौन से स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम अपना पहला स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चुन लेते हैं, जिसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इस फंड में 61,000 लोगों ने 53 करोड़ का निवेश किया है सिर्फ इस साल। वहीं पर हम अगर लार्ज कैप फंड वाले म्यूचुअल फंड में देखें तो 38,000, 16,000, 20,000, मतलब अभी अगर सबसे ज़्यादा कहीं इन्वेस्ट हो रहा है तो वह स्मॉल कैप फंड में ही हो रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इस फंड का चार्ट देखिए, जहाँ पर इस फंड ने एक साल में 41% का रिटर्न दिया है। वहीं पर निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने 29% का रिटर्न दिया है, मतलब निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स से 12% ज़्यादा का रिटर्न इस फंड का है। अब दोस्तों, हम इसका फंड ओवरव्यू भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक्सपेंस रेशियो 0.62% का है और AUM 4,688 करोड़ और मिनिमम लमसम 5,000 और SIP 1,000। मतलब आप अगर एक बार में इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप 5,000 के मिनिमम अमाउंट से कर सकते हैं। वहीं पर आप अगर SIP करना चाहते हैं तो 1,000 के मिनिमम अमाउंट से कर सकते हैं। अब आगे यहाँ पर इस फंड का एग्जिट लोड है जो कि 1% है। मतलब आप जब भी इस फंड से एग्जिट करेंगे तो आपको टोटल इन्वेस्ट अमाउंट पर 1% का टैक्स देना होगा। तो दोस्तों, अब हम आगे इस फंड डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऊपर में इक्विटी में 89% और डेब्ट एंड कैश में 11% पैसा लगा रखा है इस फंड ने। अब इसका साइज ब्रेकअप भी देखिए, स्मॉल कैप में 64% है। मतलब अगर आप इस फंड में ₹1 इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें से 64 पैसा आपका स्मॉल कैप में ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो जाएगा। वहीं पर लार्ज कैप फंड में 19% और मिड कैप में 3.8% के रेशियो से आपका पैसा इस फंड में बट जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बताने के लिए तो बहुत सारे डिटेल हैं, जैसे कि सेक्टर एलोकेशन, टॉप होल्डिंग, वाच चेन, और इन सभी चीज़ों को हम कवर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं इन सभी डिटेल्स को स्क्रीन पर हाईलाइट कर दूंगा, जिस तरह आप अभी हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तरफ, जिसका नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, इस फंड ने एक साल में 45% का रिटर्न दिखाया है। वहीं पर अगर आप इस फंड को भी अगर निफ्टी 250 इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो इंडेक्स के मुकाबले इस फंड ने 15% ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं इस फंड में आप एक बार में ₹100 और SIP में भी ₹100 के मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और इस फंड में भी आपको एग्जिट चार्ज 1% देना होगा। वहीं पर इस फंड ने इक्विटी में 92% और डेब्ट एंड कैश में 7.9% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। दोस्तों, इस फंड ने स्मॉल कैप में 80% अमाउंट डाला हुआ है, इसलिए इस फंड का इस साल का रिटर्न सबसे ज़्यादा है। मतलब अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे पहली पसंद इन्वेस्ट करने के लिए स्मॉल कैप स्टॉक और स्मॉल कैप फंड ही बना हुआ है। दोस्तों, आगे सेक्टर एलोकेशन में आप यह देख सकते हैं कि इस फंड का पैसा किस किस सेक्टर में कितना % लगा हुआ है। जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस फंड ने 29%, कंज्यूमर फंड में 21%, टेक फंड में 14%, और भी आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आगे टॉप होल्डिंग है, इसमें आप यह देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड कंपनी का किस कंपनी में कितना % इन्वेस्टमेंट रेशियो है। जैसे कि सोनाटा सॉफ्टवेयर में 5.1%, बैंक ऑफ बड़ौदा में 3.9%, फास्ट शोर सोल्यूशन में 3.6%। आगे और भी है, वो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे स्मॉल कैप फंड की तरफ, जिसका नाम है फ्रैंकलिन
इंडिया स्मॉल कैप कंपनीज फंड। इस फंड ने इस साल में 40% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। इस फंड का भी निफ्टी स्मॉल कैप 250 के मुकाबले 11% का ज़्यादा रिटर्न है। वहीं इस कंपनी के फंड में आप एक बार में मिनिमम 5,000 का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब आप 5,000 से ऊपर जितना चाहे एक बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं पर SIP में आप 500 रुपये मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड में भी आपको 1% का एग्जिट चार्ज लगेगा। वहीं पर इस फंड ने इक्विटी में 91% और डेब्ट एंड कैश में 7% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। दोस्तों, इस फंड ने स्मॉल कैप में 73%, मिड कैप में 11% और लार्ज कैप में 5% के रेशियो से अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ है। आगे सेक्टर एलोकेशन में आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस फंड ने कौन कौन से सेक्टर में कितना परसेंट निवेश किया हुआ है। दोस्तों, आगे टॉप होल्डिंग में आप कंपनी के नाम देख सकते हो कि इस फंड ने कौन कौन सी कंपनी में किस रेशियो से इन्वेस्ट कर रखा है। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे स्मॉल कैप फंड की तरफ, जिसका नाम है टाटा स्मॉल कैप फंड। और इस फंड ने एक साल में 39% का ज़बरदस्त रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। दोस्तों, इस स्मॉल कैप फंड ने निफ्टी 250 इंडेक्स के मुकाबले 10% का ज़्यादा रिटर्न दिया है। वहीं इस कंपनी के फंड में आप एक बार में मिनिमम 5,000 और SIP में मंथली मिनिमम 150 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस फंड में भी आपको 1% का एग्जिट चार्ज देना होगा। वहीं पर इस फंड ने इक्विटी में 85% और डेब्ट एंड कैश में 14% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। दोस्तों, इस फंड ने स्मॉल कैप में 78% और मिड कैप में 4.3% इन्वेस्ट किया हुआ है। और इस फंड ने लार्ज कैप में इन्वेस्ट नहीं किया है। आगे आप टॉप होल्डिंग में ये देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने कितने अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे कि IDFC, क्विस कॉर्प, रेडिको खैतान, आगे और भी बहुत सारी कंपनियाँ जिसे आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आगे हम लोग चलते हैं सेक्टर एलोकेशन में। यहाँ पर आप देखिए कि इस फंड ने किस किस रेशियो में किन किन सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों, इस फंड में आप यहाँ पर देखिए 617 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक महीने में इस फंड में आया है। मतलब टाटा का नाम जुड़ा होने के कारण इस फंड में लोग ज़्यादा विश्वास दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने पाँचवें स्मॉल कैप फंड की तरफ, जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने इस साल 39% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। इस फंड को भी आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 से कंपेयर करके देखेंगे तो निफ्टी 250 से 10% का ज़्यादा रिटर्न इस फंड ने दिया है। वहीं इस फंड में आप एक बार में 5,000 और SIP में 100 रुपये के मिनिमम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं पर इस फंड ने सबसे ज़्यादा इक्विटी में 96% और डेब्ट एंड कैश में मात्र 3.5% पैसा डिस्ट्रीब्यूशन करके रखा है। दोस्तों, इस फंड ने स्मॉल कैप में 67%, मिड कैप में 17% और लार्ज कैप में 10% के रेशियो से इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों, आपने एक चीज़ पर गौर किया होगा यहाँ पर कि जिस म्यूचुअल फंड ने स्मॉल कैप में कम मात्रा में इन्वेस्ट किया है उसका एक साल में रिटर्न भी कम ही है, और जिस फंड ने सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया है उसका रिटर्न भी एक साल में सबसे ज़्यादा रहा है। जैसे कि HDFC स्मॉल कैप फंड ने स्मॉल कैप स्टॉक में सबसे ज़्यादा 80% के रेशियो से इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इस फंड का रिटर्न भी इस एक साल में सबसे ज़्यादा 45% का रहा है। मतलब हर तरफ से अभी सिर्फ स्मॉल कैप फंड में ही लोग सबसे ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। अब आगे सेक्टर एलोकेशन में आप देख सकते हैं कि इस फंड ने कौन कौन से सेक्टर में किस रेशियो से इन्वेस्ट कर रखा है। वहीं पर आप टॉप होल्डिंग में ये देख सकते हैं कि इस फंड ने कौन कौन से कंपनी में किस रेशियो से इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे कि ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा 3.25%, कैपिट टेक्नोलॉजी में 1.76% और भी कंपनी है वो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आगे व्हाट चेंज इन लास्ट मंथ में देखिए, इस फंड ने एक महीने में लार्ज कैप और मिड कैप में अपना इन्वेस्टमेंट घटाकर स्मॉल कैप में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। मतलब इस फंड ने यह भाप लिया है कि अभी सबसे ज़्यादा रिटर्न स्मॉल कैप के स्टॉक में ही मिलेगा, और ये बदलाव इस फंड में ही नहीं है। अभी तक हमने जो 5 स्मॉल कैप के नाम बताए हैं उन सभी में इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। इस एक महीने के अंदर ये सभी स्मॉल कैप फंड लार्ज कैप मिड कैप से अपना पोजीशन घटाकर स्मॉल कैप में अपना पोजीशन बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आगे भी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने छठे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तरफ, जिसका नाम है ITI स्मॉल कैप फंड। और इस फंड ने एक साल में 35% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। वहीं पर इस फंड ने भी निफ्टी स्मॉल कैप 250 के मुकाबले 6% ज़्यादा का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। वहीं पर आप इस फंड में एक बार में 5,000 और SIP में मिनिमम 500 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस फंड में भी आपको एग्जिट चार्ज 1% का देना होगा। वहीं इस फंड ने इक्विटी में 96.7% और डेब्ट एंड कैश में 3.3% का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। और इस फंड ने स्मॉल कैप में सबसे कम 64% रेशियो के अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसलिए इस स्मॉल कैप फंड का इस साल का रिटर्न हमारे पाँचों स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के मुकाबले सबसे कम है। अब आगे सेक्टर एलोकेशन में आप देख सकते हैं कि इस फंड ने किस रेशियो में किन किन सेक्टर में इन्वेस्ट कर रखा है। जैसे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में 24%, फाइनेंशियल सेक्टर में 18% और कंज्यूमर सेक्टर में 15%। आगे और भी है वो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं इस फंड के टॉप होल्डिंग में। इसमें आप यह देख सकते हैं कि इस फंड ने कौन कौन से कंपनी में किस रेशियो में अमाउंट को इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे कि गुजरात फ्लोरोकेमिकल में 2.64%, जिंदल स्टेनलेस में 2.43%। आगे और भी बहुत सारे कंपनियां हैं जो आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अब आगे हम लोग चलते हैं व्हाट चेंज इन लास्ट मंथ में। देखिए इस फंड में इस एक महीने में 79 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जिस तरह से स्मॉल कैप फंड में और स्मॉल कैप स्टॉक में पैसों की बारिश हो रही है, आने वाले समय में निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी को पीछे छोड़ देंगे। मतलब बाजार में आने वाले समय में सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं बनने वाला है तो वह स्मॉल कैप फंड और स्मॉल कैप स्टॉक में ही बनेगा। दोस्तों मैं आपको निफ्टी 50 और निफ्टी स्मॉल 250 के इस एक साल के चार्ट को कंपेयर करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने निफ्टी 50 के चार्ट को एक साल के व्यू पर लगा रखा है। यहाँ पर आप नीचे में देखिए आपको 17.83% लिखा दिख रहा होगा। मतलब निफ्टी 50 ने पिछले साल जुलाई से अभी तक 17.83% का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी स्मॉल कैप ने एक साल में 32.34% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप भी अब इन्वेस्टमेंट के लिए स्मॉल कैप स्टॉक या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा रिटर्न की संभावना स्मॉल कैप फंड और स्टॉक में ही मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं तो जा रहा हूँ अब अपने लिए एक मस्त स्मॉल कप में चाय पीने। दोस्तों आप भी हमारे साथ स्मॉल कप में चाय का लुत्फ उठा सकते हैं। बस आप हमारा सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, जिसके बाद हम लोग अगले वीडियो में एक साथ स्मॉल कप में गर्मा गर्म चाय का लुत्फ जरूर उठाएंगे। तो दोस्तों अब हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।